बट देखिए, एक बार टिप्पणी करके आइए क्या रिप्लाई मिलता है उधर से। ये सस्ता संगीता जी हैं, भोली भाली हैं, कुछ नहीं बोलती हैं। क्या की है वो, क्या की हैं? अपनी बहन का लड़का को, जो उम्मीद, यूट्यूब पे एक अभी मसला सुर्खियों में चल रहा है, रंगीला दीदी की कहानी। ये कानो कान हमें खबर नहीं था। जब हमने देखा रंगीला दीदी कौन है भाई, सुर्खियों में चल रही है, तो हमने सोचा कुछ वीडियो हमें भी बनाना चाहिए। रंगीला दीदी की घंघरी और टॉप पहन ली थी, उस चीज को लेकर भी लोग ट्रोल कर रहे हैं बड़े दबा के। रंगीला दीदी युवराज को पालती है, उस चीज पे सवाल उठ रहा है। बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन रंगीला दीदी का कहना है, वे हंसते हुए जवाब दिए हैं कि भाई हम रंगीला दीदी के नाम से प्रसिद्ध हैं। बिल्कुल रंगीला दीदी को टेंशन नहीं, आप बिंदास रहें। रंगीला दीदी किसी का कर्जा खा ली है? रंगीला दीदी आखिर कर क्या ली हैं? आखिर क्यों अचानक से इतने सारे ढेर सवाल रंगीला दीदी पे जाकर के अटक गया है। युवराज के नाम से पैसा कमाती हैं रंगीला दीदी, युवराज के नाम से फेमस हुई हैं रंगीला दीदी। रंगीला दीदी का कोई रोल है ही नहीं। आखिर रंगीला दीदी है कौन? जी नमस्कार, स्वागत है नए मुद्दे नए ब्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आती है, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। थंबनेल और टाइटल देख करके कमेंट मत कीजिएगा। वीडियो को पूरी देखिएगा तो समझ में आएगा वीडियो, पहले ही बरसने की कोशिश मत कीजिएगा। युवराज की मौसी संगीता जी, उस समय से हम मजाक में बोल रहे थे। संगीता का नाम रंगीला जी है, हालांकि हमें नहीं पता किसने रखा है। रंगीला जी का कहना है कि हमारा नाम रंगीला रखा गया है। अब कौन रखा है नहीं रखा, हालांकि रंगीला नाम भी बहुत अच्छा ही नाम लगा हमें। रंगीला नाम रखा गया और संगीता जी आए दिन ट्रोल होती हैं युवराज को लेकर के। और युवराज को लेकर के फिर विष्णु चौहान जेल से नहीं आ रहे हैं, इस लेकर भी पब्लिक में एक आक्रोश वाला लड़ाई जंग छिड़ा हुआ है पब्लिक में। तो यहाँ पे देखिए, हम बातें करने के लिए आते जरूर हैं, लेकिन थोड़ा माइंड लगा के बात कीजिए। किसी भी चीज को आप अपने ऊपर लेकर के सोचिए। मान के चलिए ये घटना विष्णु चौहान हमारे घर का सदस्य होता, लड़की हमारे घर की होती, अगर लड़की से आपको नफरत है, उस लड़की को, मालती जी को अपने घर का सोचिए, तो शायद आप भी वही करेंगे जो आज मालती के पिताजी कर रहे हैं। और बात कर लेते हैं, अगर मालती के नाम से घिन आती है तो विष्णु जी को ही अपने तरफ सोच के देखिए कि हमारे घर के बेटा होते विष्णु चौहान, है नहीं? सोचने के लिए बोल रहे हैं आप लोगों को, क्योंकि सोच में ही हर चीज होता है, जीत होती है, सोच में ही हार हो जाती है। विष्णु चौहान हमारे घर के बेटा होते और हमारी बहुरिया हमारे घर में पकड़ी जाती डेड बॉडी, रंगे हाथ पकड़ा जाने के बाद। कानून ये मायने नहीं रखता है क्या हुआ कैसे हुआ, डेड बॉडी आपके घर में है तो आप फंसेंगे, ये प्रावधान है कानून का। वहां पे कानून जो है हमारे भौंकने से नहीं चलेगी, वहां पे सबूत ले जाती है, सबूत देना पड़ता है। कुछ ठोस एविडेंस मालती के पिताजी ने लगा दिया है वहां पे, जिस बेस पे ये केस छोटे अदालत से, ध्यान दीजिएगा, छोटे अदालत में केस था, बड़े अदालत में चला गया। अगर ठोस एविडेंस ना होता तो छोटे अदालत पे ही मामला रफा दफा हो जाता। ठोस एविडेंस के बेस पे छोटे अदालत वाले हार मान गए, उसको भेज दिए बड़े अदालत में। बड़े अदालत में जब मामला पहुंच चुका है तो हम पूछना चाहते हैं, वहां के जज साहब क्या बुद्धू बैठे हुए हैं? वो सबूत मांगेंगे, सबूत जब तक आप देंगे नहीं तब तक कुछ भी नहीं होने वाला है। उसके बाद बात की जाए कुछ सिस्टम की, तो पहले जेल तब बेल तब मेल। तो बेल के पहले मेल ये प्रावधान होता है, तो दोनों पार्टी को करना पड़ेगा। हम आप बीच में अगर भौंकेंगे चिल्लाएंगे, जस्टिस की बात भी सोशल मीडिया पे नहीं हो पाती है। हाँ, कब भौंकेंगे? जब उधर से पार्टी मिलने को तैयार होगा, वो अपना पहल करेंगे, जाएंगे, करेंगे, तभी हो सकता है। बाद में तीसरा, अगर हम लोग ढंग से बात न करेंगे, हमारे, आप ये सोचिए, आप तो कुछ भी बोल देते हैं, हम ही अगर कुछ बोल दें। यहाँ पे हमने बहुत बार बात की, कोशिश की, मालती के पिताजी से विनती की, पैर पकड़ी की पैर पकड़ते हैं उनको निकलवा दीजिए, यही कर सकते हैं। इससे ज्यादा हम फिलहाल, हमें ताकत नहीं है। हम अपनी बात रखने आए हैं, किसी की समस्या में उलझन में फंसने नहीं आए हैं। सोशल मीडिया पे हम इंटरटेनमेंट करवाते हैं, ना कि किसी में फंसने आए हैं। अगर हम ज्यादा भौंकेंगे मालती के पिताजी के ऊपर तो उनको सोचना नहीं पड़ेगा
एक पेपर लेंगे और ठोक देंगे, अब जाइए थाना पे हम दौड़ेंगे। इसलिए कुछ सोचना पड़ता है। आप लोगों की ऐसी हरकत, हमें ये लगता है कि आए दिन आप लोग विष्णु चौहान पे भारी पड़वा देते हैं। कोई भी काम प्यार से, अगर बेटा हमारे घर में होता है, हमारा बेटा होता ना, प्यार से झुक के नाक रगड़ के इसको खत्म करना पड़ता है। ऐसे खत्म नहीं होता है, अकड़ नहीं दिखाना पड़ता है। अब बात करते हैं संगीता जी की। इसी चीज जड़ यही है, यहाँ पे जड़ जो है यही है। फिलहाल महादेव जी कुछ भी नहीं बोलते हैं। उनके अगर ऐसा, आप लोग ये भी सोचिए, ऐसा प्रावधान होता, सोशल मीडिया पे भोंकने से इंसाफ मिल जाता, तो सबसे पहले उठ खड़े होते महादेव चौहान। क्या उनको डॉलर की कमी नहीं है? उनको डॉलर का चॉइस नहीं, उनको व्यूज नहीं चाहिए, वो सोशल मीडिया पे नहीं है, वो नहीं बोलते हैं। वो अगर स्टार्ट करेंगे तो हमें लगता है हम जैसे जैसे बहुत सारे ब्लॉगर उनके सपोर्ट में खड़े हो जाएंगे, बात करेंगे, कुछ ठोस एविडेंस उनको लाना पड़ेगा, तो उनके पास है ही नहीं। वो सबूत पेशी वहां कर ही नहीं पाते हैं अदालत में। इसलिए वो बोल दिए हैं साफ साफ, इसमें हम कुछ नहीं कर सकेंगे, सिर्फ मालती के पिताजी करेंगे। तो यहाँ पे समझिए आप लोग, अब आप लोगों के हमारे वजह से बात बिगड़ता हुआ नजर आता है। अब इस चीज को लेके संगीता जी को ट्रोल किया जा रहा है, तो हम पूछना चाहते हैं, जो चुस्ती पहनती है, पिस्ती पहनती है, कुछ भी पहन लिया, हालांकि उतना डीपली हमारी फितरत नहीं है किसी को रिएक्शन देने का। और हाँ, यहाँ पे दो रिएक्शन वाली की जो लड़ाई है, हम उस मैटर में कुछ नहीं बोलना चाहते। वो दोनों हमारे फैन फॉलोवर हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारी बहन है। हम उनके लिए उस मैटर में नहीं बोलना चाहते, क्योंकि उन दोनों के मैटर में थाना खाना भी हुआ है। वो लोग अपना समझेंगे, हम रिएक्शन देते हैं बड़े क्रिएटर के लिए। भले ही संगीता जी का व्यूज थोड़ा आता है, लेकिन वो बड़ी क्रिएटर है, वो एक जानी मानी हस्ती है, इसलिए हम उनके लिए बात करते हैं। संगीता जी को जो ट्रोल कर रहे हैं कपड़े के लिए, बॉडी शेमिंग के लिए, कपड़े के लिए, तो हम एक बार चैलेंज ठोक के आपको कहते हैं, यहाँ बथेरे हैं बड़े बड़े ब्रांड का, जाकर के आप ड्रेस, जाकर के बॉडी का बनावट देखिए, एक बार टिप्पणी करके आइए क्या रिप्लाई मिलता है उधर से। ये सस्ता संगीता जी हैं, भोली भाली हैं, कुछ नहीं बोलती हैं। क्या की है वो, क्या की है? अपनी बहन का लड़का को, जो उम्मीद किसी और से था, शांति से वो उम्मीद था, किसी ने नहीं रखा। संगीता जी गछी उस बच्चे को, क्योंकि संगीता भोली भाली थी, उस बच्चे को रखी। शुरू में उतना प्यार दुलार नजर नहीं आ रहा था खुद हमारे नजरों में, जब धीरे धीरे बच्चा भी एक्सेप्ट किया माँ को, माँ भी एक्सेप्ट किया, अभी दोनों का माँ बेटा का प्यार नजर आ रहा है। दोनों माँ बेटा अच्छे से रह रहे हैं, युवराज को प्यार मिल रहा है, युवराज की मौसी दो पैसा कमा रही है। अब युवराज के नाम पे कमा रही, तो आप क्या बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? महादेव भी गए 500 रुपया, इसका मतलब वो भी कमा लिए। कितना कमा लेते हैं लोग? अगर वो कमा रही है तो अच्छी बात है ना, अच्छी बात है। वो बच्चा ही उसका खून है, संगीता की बहन का लड़का है। हमारा आपका बच्चा वो उठा करके नहीं ले गई है, जो इस तरह से एकदम टूट पड़े हैं संगीता जी पे। हाँ, विष्णु जी के लिए आपको टूटना है, अदालत पे टूटिए, मालती के पिताजी से सवाल कीजिए, ठोस जवाब दिए ना, उधर से जवाब ही सुनेंगे आप लोग, कुछ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि ये मामला सोशल मीडिया के साथ साथ याद रखिए अदालत में भी है। हम भी चाहते हैं कि विष्णु चौहान छूटे, लेकिन उसके लिए नाक रगड़ना होगा। अब निरहू वाला कहानी यहाँ से कहाँ से चला आएगा? निरहू की लड़की तो उनके फेवर में है, लड़की खिलाफ में होना चाहिए, लड़की का फैमिली वाला खिलाफ में होना चाहिए, है ना? चीजों को समझिए। हम रिक्वेस्ट ही आप लोगों को भी समझाने के बेस पे ही बोलेंगे। और कपड़ा बॉडी शेमिंग अगर संगीता जी का कर रहे हैं, उनके परवरिश पे सवाल उठा रहे हैं, तो ये गलत है, कहीं से भी गलत है। और भी क्रिएटर हैं, जाकर के वहां पे सवाल उठाइए, जो कि दिन को रात बना के दिखा रहे हैं, वहां पे मुंह नहीं उठेगा। वहां पे एक बार धमकी देगा, बस मुंह बंद कर लीजिएगा आप लोग। लेकिन ये संगीता भोली भाली है, सीधी सादी है, इसलिए उसको पकड़ के रगड़ते रहते हैं। ये आप लोग बोल देते हैं, ये बेचारी उधर से रिप्लाई में क्या बोलती है कि हमारा नाम रंगीला रखा गया, हमारे ड्रेस से दिक्कत है। हद है यार। वो ड्रेस पहनी, अपने पति को दिखाई ना, क्या हो गया उससे? क्या हो गया, हम पूछना चाहते हैं, क्या हो गया उससे? बूढ़ी हो गई क्या? बूढ़ी हो गई तो क्या आपके घर में गई? कहाँ चली गई वो? आज जब रिएक्ट करना है ड्रेस बॉडी शेमिंग को लेकर, तो बहुत सारा भतेरे है, और भी पर बोलिए।
वो तो किसी का नाम नहीं लेती है, किसी के पास जाती नहीं है। आज भी हमने वीडियो उनकी देखी, बोली बहुत सारे लोग हमको बोल रहे हैं, हमारे नजर के सामने भी इतना गंदा लेवल से लोग बात कर रहे हैं उनके लिए। क्या है ये सब? क्या हम पूछना चाहते हैं? किसी सीधा साधा लोग अगर रिप्लाई आपको नहीं दे रहा है, हम तो आपके लेवल में नहीं जा सकते हैं, उस लेवल में गाली गलौज के हम बिल्कुल ही खिलाफ हैं। कोई सीधा साधा इंसान, इतना याद रखिएगा, आपको रिप्लाई नहीं कर रहा है ना, तो उनका बद्दुआ लगेगा, रुआं जो है ना उससे कल्पना लगेगा। एक नाजुक बच्चा जिसका माँ दुनिया में न है, बाप जेल में है, उसको वो पाल रही है, उसमें कौन सा वो पाप कर रही है? क्या लाठी के बेस पे आप चाहते हैं उन लोगों से कि विष्णु जी को बाहर निकलवाएं? ये दादागिरी नहीं चलेगी। दादागिरी में ना और भी बुरी फंसाइएगा आप विष्णु चौहान के परिवार को, कीजिएगा आप, भुगतना पड़ेगा उन लोगों को। इसलिए संभल के, सोच के, सावधान रहिए, और नहीं तो लगे रहिए, करते रहिए। हमने भी बहुत सोचा, प्रयास किया आवाज उठाने का, लेकिन आवाज उठाने का मतलब ये नहीं होता कि हमारा आवाज जो है अगले पे जाके भारी पड़े। आप लोग जो कर रहे हैं उसमें उनका कुछ भी नहीं। उनका क्या है? उनका क्या है? कोर्ट में मामला है, सिर्फ लगाना है, दफा लगाना है, दफा लगाते चले जाएंगे, जाकर के बोल देंगे कि ये करवा रहे हैं। क्या कीजिएगा तब? जबकि बेचारा कुछ बोल भी नहीं रहे हैं। महादेव जी कुछ बोल रहे हैं? आज तक कुछ बोले हैं? नहीं बोले हैं ना। वो पढ़े लिखे इंसान है, समझते हैं चीजों को, अस्थिर बैठे हुए हैं ना। बच्चे का सवाल करते हैं कि वो कानून से, कैसे कानून से लेंगे? नहीं ले पाएंगे। वो हाथ खड़ा कर लिए हैं कि हम किसी के बच्चे का परवरिश हम कैसे गच लेंगे, बाप आएगा तो ला सकता है। सही बात है, वो सही किए हैं, तो गलत चीज है, गलत चीज के लिए हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं, गलत चीज के लिए। हाँ, संगीता जी को अगर ट्रोल कीजिएगा तो हम खड़े हैं संगीता जी के लिए, बहुत गलत बात है ये। वो नहीं बोल रही, उनको बोलने नहीं आता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पकड़ के आप लोग रौंदते रहिए। जी, हमारा वीडियो बनाने का मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं था, ना ही किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने का था। अगर जाने अनजाने आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचे, उसके लिए सॉरी, क्षमा चाहते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में नए कंटेंट।